हमने लाइट कैसे यहां से इमिट होता है इस पे हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। दो प्रकार से इमिशन हो रहे थे, एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन था और दूसरा स्टिमुलेटेड इमिशन था। तो जनरल जो एलईडी लाइट होता है उसमें जो लाइट इमिट होता है वो कौन सा इमिशन के द्वारा होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन के द्वारा। लेकिन जब लेजर की बात होता है तो लेजर में जो लाइट इमिट होता है उसमें कौन सा इमिशन यूज होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन यूज होता है। और स्टिमुलेटेड क्या होता है ये हमने पहले ही बताया था। हालांकि दोबारा हम इसका लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन समझेंगे तो हम लोग दोबारा समझेंगे इसको, ठीक है। देखो अब ना लेजर जो होता है जब स्टिमुलेटेड प्रोसेस के द्वारा लाइट यहां से इमिट होता है तो उस लाइट के कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो जो लाइट इमिट होता है, चूंकि हमने बताया कि यहां से स्टिमुलेटेड प्रोसेस के द्वारा होता है और स्टिमुलेटेड कहने का मतलब होता है कि जब लाइट कोई सोर्स से या एक्टिव मीडियम से बार बार हम बाहर से कोई एनर्जी सोर्स दे रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते थे पंपिंग। बार बार पंपिंग कर रहे हैं तो यहां से लाइट भी इमिट हो रहा है, लेकिन हमने क्या लगा दिया है? ऑप्टिकल रेजोनेटर, मिरर लगा दिया है। वो इस लाइट को एक ही जगह पे रखे हुए है, लेकिन जब इसका इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है तो ये हाई इंटेंसिटी के साथ क्या निकलता है? बाहर निकलता है। यानी सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी होता है हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी यानी जो लेजर के द्वारा लाइट इमिट होता है उसका इंटेंसिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। दूसरा, अब चूंकि इंटेंसिटी हाई है इसलिए कोहेरेंट होगा, कोहेरेंट होगा, मोनोक्रोमैटिक होगा, मोनोक्रोमैटिक होगा, डायरेक्शनल होगा, डायरेक्शनल होगा। ये 4-5 प्रॉपर्टी होते हैं किसके? लेजर लाइट। क्या क्या होता है टर्म हम लोग समझते हैं। इंटेंसिटी बोला जाता है, इंटेंसिटी लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। ध्यान से सुनना, लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। अब लाइट एनर्जी का वैल्यू ज्यादा कहां से हो रहा है? तो हम लोग देखे कि यहां से जो लाइट इमिट हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस द्वारा हो रहा है? स्टिमुलेटेड प्रोसेस द्वारा। कौन सा? स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा हो रहा है। और स्टिमुलेटेड प्रोसेस का मतलब ही होता है कि जब लाइट क्या हो जाए, ढेर सा यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में जमा हो जाएगा, तब ये क्या करता है? इमिट होता है। तो लाइट का एनर्जी ऑब्वियसली यहाँ से ज्यादा होगा। अब एनर्जी क्या है इसका? ज्यादा है। लेकिन जो यहां से लाइट बार बार इमिट होते हैं, ध्यान से सुनना, जो एनर्जी ये वाला हो रहा है प्रोड्यूस, ये वाला प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल से हो रहे हैं। समझ में आ रहा बात? एक ही मटेरियल से हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। आपने जो एनर्जी सोर्स दिया है ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जो लाइट यहां से इमिट होते हैं तो सारे लाइट पार्टिकल के, सारे वेव के जो वेवलेंथ होता है, क्या वेवलेंथ जो होता है, जितने सारे लाइट निकलते हैं वो सब का वेवलेंथ क्या होता है? सेम होता है। सब का वेवलेंथ सेम होता है। और जब वेवलेंथ का वैल्यू सेम या कांस्टेंट हो तो लाइट का जो कलर होता है एक कलर का होता है। वेवलेंथ जब सेम होगा तब इस प्रकार के लाइट को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट लाइट, और सोर्स को बोलते हैं, इस प्रकार के प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोहेरेंस, और सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट जिसका वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो? सेम हो। यानी वेवलेंथ यहां से जितने सारे लाइट पार्टिकल निकलेंगे या लाइट वेव निकलेंगे सबका वेवलेंथ क्या होता है? सेम होता है। इसलिए इसके पास कैसा प्रॉपर्टी होता है? कोहेरेंट का प्रॉपर्टी होता है। कैसा? कोहेरेंट का। दूसरा आता है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक कहने का मतलब होता है कलर से, कलर से। और कलर किस बात पे डिपेंड करता है? कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। किस पे? वेवलेंथ पर। अभी हमें देखा कि जो वेवलेंथ है इसका सब का क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए यहां से जो लाइट प्रोड्यूस होते हैं एक फिक्स कलर का होता है। एक फिक्स कलर कहने का मतलब ग्रीन निकल रहा है तो पूरा का पूरा ग्रीन कलर निकलेगा, रेड निकल रहा है रेड निकलेगा। इस प्रकार से क्या निकलते हैं? लाइट निकलते हैं। व्हाइट निकलेगा? बोलो,
व्हाइट कोई कलर नहीं है, व्हाइट सब जब 7 कलर मिल जाते हैं तब क्या होता है, व्हाइट कलर बनता है। तो इस प्रकार से क्या हो गए, मोनोक्रोमेटिक। और दूसरा है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कहने का मतलब होता है जैसे ये वाला भी तो लाइट इमिट कर रहा है, लेकिन इसका लाइट क्या हो जा रहा है, एक्सपैंड कर जा रहा है, एक्सपोज हो जा रहा है, नहीं फैल जा रहा है ढेर सारे डायरेक्शन में। बट लेजर के द्वारा जो लाइट निकलता है वो फैलता है, जितना दूर तक जाना होता है उतना दूर तक चला जाता है, नहीं, यही डायरेक्शनलिटी बताता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, मेन कारण होता है इसका इंटेंसिटी क्या होना, ज्यादा होना। तो इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये ना कहीं पे एक्सपैंड नहीं होता है, स्कैटरिंग इसका प्रोसेस नहीं होता है, ये डायरेक्टली मीडियम को हटाते हुए क्या कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। क्लियर हो बात। इस वाले में क्या होता है, इसका इंटेंसिटी कम है, तो जब ये पार्टिकल से टकराते हैं तो ये मुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा होने की वजह से ना ये एक डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको किसके, लेजर के। यानी जब लाइट को, कोई भी लाइट सोर्स होगा उसमें इतने सारे प्रॉपर्टी होंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लेजर बोलेंगे। क्लियर हो बात को। तो लेजर उस डिवाइस को ही बोलते हैं और उस लाइट को ही बोल रहे हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। किन्हीं पॉइंट में कोई दिक्कत है तो हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, बताओ। नहीं नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना, हमने बताया, अब कोई एक सिंपल लेजर की बात करते हैं। अब लेजर जो बनता है वो कई प्रकार के लेजर होते हैं। लेजर कई प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड मीडियम हो सकता है, उसमें गैस मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, ठीक है, इतने मीडियम हो सकते हैं। और मीडियम कौन सा, जिसपे हम लोग बाहर से क्या करेंगे, पंपिंग करेंगे। तो जिसमें मीडियम चेंज होगा, जैसे इसमें आपने बल्ब बना हुआ है, बल्ब, तो बल्ब का फिलामेंट से लाइट निकलता है। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में जंक्शन से लाइट निकलता है। उसी प्रकार से जब आप लेजर बनाओगे, तो हमने आपको लेजर का मेन कारण क्या बताया, मेन कारण बताया कि ये कोई मीडियम है, एक्टिव मीडियम। क्या है, एक्टिव मीडियम। और इस पे आप बाहर से क्या करोगे, लाइट दोगे, बाहर से लाइट दोगे, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, पंपिंग। और जब आप ऐसा करोगे तो इसके, अब मटेरियल में नहीं दिखा रहे, इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाएंगे, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। और इसके लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में रहते हैं तब इस इंस्टेंट को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी इसके हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो ये क्या करता है, लाइट रिलीज करता है। यानी ये वाला हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्टिव मीडियम। और जब लाइट रिलीज करता है तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे क्या, मिरर। क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, मिरर लगाते हैं। तो जब हमने मिरर लगाया, इस मिरर का नाम क्या होता है, बोलो, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर। क्लियर हुआ। या ऑप्टिकल कैविटी, रेजोनेंट कैविटी, रेजोनेंट कैविटी या ऑप्टिकल रेजोनेटर, रेजोनेंट कैविटी, कैविटी, इस प्रकार से नाम होता। तो अब लाइट यहाँ पे जमा होकर के बाहर निकलते हैं, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा बताओ, यहाँ मीडियम के रूप में आप क्या यूज करोगे, तो मीडियम के रूप में आप सॉलिड यूज कर सकते हो, गैस यूज कर सकते हो और लिक्विड यूज कर सकते हो। तो इस बेसिस पे कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। अब सॉलिड में भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, लिक्विड में भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, और गैस में भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं। क्लियर हुआ। अब सॉलिड के 2 पार्ट हम लोग जानते हैं, एक सेमीकंडक्टर होता है, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है ना। तो इसी का एक टाइप होता है कौन सा, सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर, जब हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर। और हमने अभी बताया सेमीकंडक्टर का कौन सा टाइप वाला होगा, डायरेक्ट बैंड गैप वाला या इनडायरेक्ट बैंड गैप वाला, इनडायरेक्ट बैंड गैप वाला, डायरेक्ट बैंड गैप वाला, डायरेक्ट बैंड गैप वाला जनरली यूज करते हैं। बट हम जब स्पेशल स्पेशल बनाते हैं, जैसे हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन लेजर आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, हीलियम नियॉन लेजर। तो ये कौन सा मटेरियल है, ये गैस है कि सॉलिड है, गैस है। लेकिन क्या इसमें एनर्जी गैप नहीं होंगे,
सब में होंगे। तो ये जो मटेरियल है ये किस प्रकार का होता है, ये इनडायरेक्ट गैप वाला होता है, इसमें लाइट 3 बार 4 बार आते हैं। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है रूबी लेजर। रूबी लेजर, रूबी क्रिस्टल एक मटेरियल का नाम है, रूबी क्रिस्टल। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर लेजर, क्लियर हुआ? तो सुनना जरा ध्यान से, सब में प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है, बस मटेरियल वहां पे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और मटेरियल चेंज होने की वजह से उसमें जो इमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है, बट निकलता है कंक्लूसिवली अंत में क्या निकलता है, लाइट ही निकलता है, कलर उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो दिखाते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल एकदम है, यानी इसमें 3 मेनली कंपोनेंट है। कौन कौन से है, तो ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ये कौन सा है, एक्टिव मीडियम है, ये लेजर मीडियम है। और क्या है, तो रूबी क्रिस्टल है। क्या है, रूबी क्रिस्टल। और बाकी दोनों साइड आपको क्या दिख रहे हैं, मिरर दिख रहे हैं। एक तरफ फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, यानी 100% इसका एफिशिएंसी है, और एक का क्या है, एक का देखो पार्शियली रिफ्लेक्टिव है, यानी 90% से 95% हो सकता है इसका रिफ्लेक्टिंग, यानी सब रिफ्लेक्ट करेगा, 4-5% क्या करेगा, जाने देगा। ठीक है, और ये बाहर से हो गया फ्लैश ट्यूब। तो ये फ्लैश ट्यूब किसके जैसा काम कर रहा है, फ्लैश ट्यूब पंपिंग सोर्स के जैसा, पंपिंग सोर्स। तो मेनली कितने प्रकार के होते हैं एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट, एक पंपिंग सोर्स, दूसरा ऑप्टिकल रेजोनेटर, और तीसरा एक्टिव मीडियम। इस प्रकार से बने होते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि एक्टिव मीडियम कहां पे प्लेस्ड है, प्लेस्ड बिटवीन 2 ऑप्टिकल रेजोनेटर, 2 ऑप्टिकल रेजोनेटर के बीच क्या है, प्लेस्ड है। ऑप्टिकल रेजोनेटर किस प्रकार के हैं, तो एक ऑप्टिकल रेजोनेटर 100% एफिशिएंट है, और एक 90 to 95% या 95 टू समथिंग 98% देगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बस डाटा है वो। ठीक है, और तीसरा है फ्लैश ट्यूब। फ्लैश ट्यूब के द्वारा हमने क्या किया, देखो अब काम कैसे करता है, सुनना ध्यान से, काम कैसे करता है। जब आप क्या करोगे, बाहर से आप लाइट दोगे, एक्चुअली में बाहर से लाइट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता है, आपने इसको एक्साइटेशन करवाना है। अब एक्साइटेशन करवाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग या एक्साइटेशन, या पंपिंग सोर्स के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पंपिंग करेंगे इसको। तब होगा क्या, तो इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। कहां जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में। कब जाएगा, जब आप बाहर से क्या करोगे, एनर्जी दोगे, और बाहर से एनर्जी देने के लिए आप फ्लैश ट्यूब का यूज करो, डायरेक्टली करंट का कंडक्शन करवाओ, या कोई और मेथड यूज करो, बट आपको ये करवा नहीं होंगे। तो देखा है जो लाइट जलता है उसमें ना बाहर से बैटरी लगता है, तब ना वो काम करता है। तो बैटरी क्या काम करता है, एक्साइटेशन करने का काम करता है। तो एक्साइटेशन के लिए आप कहीं दूसरा से बड़ा वाला लाइट का सोर्स दे दो, लाइट से भी तो एनर्जी जाता है, एनर्जी जा रहा होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, लोअर से हायर में, फिर वो क्या होंगे, वापस आएंगे, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं। अब मिरर इसको वापस जाने देंगे, बोला इधर से निकल जाएगा, इधर ना पूरा बंद है, इधर से निकलने का जगह, तो बताइए वापस जाने देगा, इसको बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा, ये फिर से क्या करेगा, इसको यहीं पे जमा कर देगा। ठीक है, फिर से लाइट इमिट होंगे, समझ रहे, इधर से तो लाइट इमिट होगा ही, ये वाला देगा तो उससे भी लाइट इमिट होगा, समझ रहे। इस प्रकार से लाइट यहाँ पे क्या होने लगेंगे, इमिट होने लगेंगे, और यहाँ पे जमा होते रहेंगे। और जब इसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगा, तब जो ये 90 to 95% था, 5% ये है ना जाने देगा, उस 5% से क्या करता है, पास हो जाता है। और पास हो जाता है तो इसका इंटेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इस प्रकार से क्या करता है, लेजर काम करता है। क्लियर हुआ, ऑप्टिकल रेजोनेटर तो सिंपल है कि नहीं है, सिंपल, सिंपल है, बस समझना है। अब बोलता है रूबी लेजर, रूबी क्रिस्टल, तो हम लोग सारा प्रोसेस सेम करेंगे, बस वहां पे बोल देंगे कि एक्टिव मीडियम क्या यूज होंगे, रूबी क्रिस्टल यूज होंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर टाइप बोलेगा, तो सेमीकंडक्टर टाइप में क्या यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, अब हीलियम नियॉन बोल देता है स्पेशली, हीलियम, हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन, तो यहाँ पे मीडियम क्या यूज करेंगे, हीलियम नियॉन यूज करेंगे मीडियम। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, लेजर काम करता है। अब इसमें कुछ टर्म थे, जैसे हम ना टर्म को एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहला क्या था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक होता है पंपिंग, और फिर होता है पंपिंग सोर्स। अच्छा छोड़ो, पंपिंग रहने देते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, उसके बाद एक्टिव मीडियम, उसके बाद ऑप्टिकल रेजोनेटर, कुछ टर्म पढ़ने होते हैं, सुनना ध्यान से। तो दो तरीका होता है समझने, देखो यहां पे जब हम लोग एनर्जी दें तो लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। इलेक्ट्रॉन अभी लोअर से हायर में जा रहा है, क्लियर वो बात, लोअर से हायर में जा रहा है। तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कुछ इसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना। तो जो एनर्जी अभी बताओ एक्साइट हो रहा है, इस पे आयन आ रहा है, अभी एक्साइट हुआ है, ये आयन आ गया है। आयन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या दोनों बराबर नहीं हो, तब ना, यानी इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके कहीं चला जाए, बाहर हो जाए, तब क्या होता है, उस पे आयन आता है। बट अभी हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां गया है, लोअर एनर्जी लेवल से अभी वो बाहर नहीं गया है। तो अभी बस हमने एक्साइटेशन किया है, और एक्साइटेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, इस मटेरियल से ही क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तब उस मटेरियल पे क्या आ जाता, आयन आ जाता। तब उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हुआ। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, आपने बाहर से जो एनर्जी दिया, बाहर से एनर्जी देंगे आप इसको, तब ना यहाँ से हम मटेरियल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इस प्रोसेस को, बाहर से देने वाले प्रोसेस को पंपिंग या एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपिंग या एक्साइटेशन। और इसके लिए आपको जो सोर्स का जरूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन सोर्स या पंपिंग सोर्स बोलेंगे। क्लियर हुआ। अगला है पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब आपने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन कहां से, लोअर एनर्जी लेवल से कहां चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाता है, कुछ इंस्टेंट के लिए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, यानी पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया, क्लियर हुआ, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद है एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम वैसा मटेरियल जिस पे हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस करवाते हैं या एक्साइटेशन करवाते हैं, जिससे लेजर लाइट इमिट होता है, तब उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मीडियम बोलते हैं या लेजर मीडियम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, तो ये एक्चुअल में एक मिरर ही है, ये मिरर ही है ना, मिरर है जो लाइट को क्या करता है, रोकने का काम करता है, तब तक रोकने का काम करता है जब तक इसके कैपेसिटी से बाहर नहीं हो जाता है। ठीक है। और ये ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है, एक्चुअल में एक मिरर ही है। ठीक है। ये हो गया, कुछ टर्म थे जो आपको लेजर में पढ़े थे, और ये आपका लेजर भी हो गया खत्म। अब बताओ तो अगर हम माने कि इसका एनर्जी लेवल कितना है, E1 है, और इसका कितना है, E2 है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर E1 से यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा, रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, E बराबर E2 माइनस E1। तो लिख लो इसको, क्या आ गया, लिखो इसको, है यहाँ का एनर्जी लेवल है और यहाँ का एनर्जी लेवल है। हाँ ये गैप बना के बनाए ना पहले, फिर से बनाओगे। अब हम लोग E बराबर एक ना फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, प्लांक कांस्टेंट एक होता है ना, उसको किससे दिखाते हैं, H से, और फ्रीक्वेंसी को N से शायद दिखाते हैं ना, N कभी कभी F। तो यहाँ पे भी E बराबर ये है और यहाँ पे भी E बराबर ये है, ठीक बात है। यानी इसीलिए
ये इक्वेशन कर लो फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां से एच एन बराबर E2 माइनस E1 और यहां से एन तो क्या है, एन लिख लेना फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 बाई एच। हम ना उड़ा देंगे बढ़िया से, नहीं अगर उड़ रहा है ना तो हम उसमें ना वो आसमान तरह होता है ना वो वाला लगा के उड़ा देंगे। तो अगर किसी को ना, तो ये एन क्या है, अगर इस एन फ्रीक्वेंसी का ध्यान से सुनना, अगर हमको E1 से E2 तक हमको एक्साइट करना है तो बाहर से कोई लाइट दे रहे हैं तो उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, ये एन E1 E2 माइनस E1 बाई एच का फ्रीक्वेंसी का अगर हम लाइट दे तो एनर्जी कहां से कहां चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। वेयर लिख लो, वेयर एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच प्लांक कांस्टेंट, और इसका कोई वैल्यू बताओ तो 2607 इंटू 10 टू द पावर -34 यूनिट आप ना निकाल सकते हो। एच बराबर एनर्जी जूल बटा जूल सेकेंड होगा ना, हाँ जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड ऊपर जूल सेकेंड। ये लिख लो वैल्यू ठीक लिखे ना, 626.07। चलो हो गया।